हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे दुर्वा भाग 3 से मंगल सक्सेना द्वारा लिखित कहानी नाटक में नाटक। प्रस्तुत पाठ एक हास्य कहानी है जिसका उद्देश्य यह समझाना है कि हम रोकर, घबराकर या गुस्से में किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें समय सूचकता के साथ संयम रखकर उसका हल निकालना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि गुस्सा कभी भी व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं होता। इस कहानी के पात्र हैं राकेश, सोहन, मोहन और श्याम। राकेश अपने 3 साथी मोहन, सोहन और श्याम को लेकर एक नाटक खेलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो और थोड़े बुद्धू हो, तब तो अधूरी तैयारी के साथ नाटक नहीं खेलना चाहिए। उसे अपने साथी मोहन, सोहन और श्याम के अभिनय पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि वे तीनों भी थोड़े बुद्धू अर्थात नासमझ थे। राकेश नाटक में स्वयं अभिनय नहीं कर सकता था, क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए उसको चोट पहुंची थी, पर नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। सबसे पहले नाटक के लिए मंच की व्यवस्था बच्चों ने फालतू पड़े अर्थात उपयोग में न होने वाले ऐसे मैदान में दूब अर्थात घास और पौधे उगाए थे, वही मंच बनाया। नाटक की तैयारी के लिए समय सिर्फ 7 दिन का था। देखते ही देखते 7 दिन तैयारी में कब चले गए पता ही नहीं चला। मोहन, सोहन और श्याम अभिनय तो अच्छा कर ही रहे थे, परंतु राकेश को बार बार उनके बुद्धूपन से डर लग रहा था, क्योंकि वे हर कोई अपने आप को दूसरे से समझदार मानता और बार बार भूल जाते कि वो नाटक कर रहे हैं। बस जरा सी बात पर सब कुछ भूलकर बहस करने लगते। राकेश ने पूर्वाभ्यास अर्थात रिहर्सल के दौरान 7 दिनों में उन्हें बहुत कुछ समझाया था और आज प्रदर्शन का दिन था। आज सारे दर्शक उनका नाटक देखने वाले थे। राकेश ने 7 सज्जा कक्ष अर्थात जहां कलाकार तैयार होते हैं वहां जाकर तीनों को कुछ हिदायतें अर्थात सूचनाएं दी। राकेश की सूचनाओं को सुनकर तीनों साथी घबरा गए। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। सोहन ने भी कहा, मेरा भी। राकेश ने उनकी हिम्मत बढ़ाई अर्थात उनका साहस बढ़ाते हुए कहा कि पानी पियो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे नाटक शुरू हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। इस नाटक में मोहन बना चित्रकार, सोहन बना हुआ उर्दू का शायर। दोनों इस नाटक में दोस्त थे और अपनी अपनी कला को महान बताने लगते हैं। तभी संगीतकार बना श्याम मंच पर आता है और वह भी उनके इस विवाद में पड़कर कहता है उसकी कला महान। अभी तक सब कुछ नाटक की कहानी के अनुसार चल रहा था। सबको अपना अपना पाठ अर्थात भूमिका याद थी, लेकिन अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। राकेश को पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए वह पहले से ही नाटक की स्क्रिप्ट लेकर पर्दे की आड़ में खड़ा होकर संवाद का एक शब्द धीरे धीरे बोल रहा था, जिससे उन्हें संवाद याद आ जाए। मगर श्याम इतना घबरा गया कि वह चुप हो गया। उसे चुप देखकर मोहन और सोहन भी चुप हो गए, जबकि उन दोनों को कुछ न कुछ बोलकर नाटक को आगे बढ़ाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तीनों घबराकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार बने श्याम को धीरे धीरे संवाद बोलकर याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबरा जाने के कारण श्याम को संवाद ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी शायर बने सोहन ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, उधर जाकर सुन लेना। ऐसा सुनते ही सामने बैठे दर्शक हंस पड़े। ऐसी हालत में संगीतकार श्याम ने कुछ उलट पुलट संवाद सुने और मंच पर आकर अपना संवाद बोलने लगा।
उसका संवाद कुछ ऐसा था। जब संगीत की स्वर लहरें गूंजती हैं तो पशु पक्षी भी मुक्त हो जाते हैं शायर साहब। परंतु घबरा जाने से उसने अपना संवाद कुछ इस प्रकार बोला। जब संगीत की स्वर लहरें गूंजती हैं तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं गाजर साहब। जैसे ही शायर को गाजर कहा तो वह गुस्सा हो गए और बहस करने लगे। उनकी ऐसी गड़बड़ी देखकर दर्शक भी जोर जोर से हंसने लगे। राकेश यह सब देखकर अपने दांत पीस रहा था, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ रहा था। और इधर मंच पर उसके तीनों साथी नाटक को भूलकर आपस में ही बहस कर रहे थे और उनकी बुद्धूपन से सारे दर्शक हंस रहे थे। यह सब देखकर राकेश घबरा गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन तीनों की वजह से उसकी 7 दिन की मेहनत बर्बाद हो रही थी और उसे रोना भी आ रहा था क्योंकि इन तीनों के बुद्धूपन से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। वह इतना गुस्से में था कि उसे कोई तरकीब अर्थात उपाय नहीं सूझ रहा था कि यह सब कैसे ठीक करे। और इधर तीनों कलाकारों में जोरदार तू मैं चल रही थी, अर्थात आपस में बहस कर रहे थे और नाटक को भूलकर एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। उन्हें तो यह भी याद नहीं रहा कि इस समय मंच पर है और यह एक नाटक है, सामने दर्शक बैठे हैं। बस सब कुछ भूलकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। अभी अचानक राकेश मंच पर आ पहुंचा। उसे मंच पर देखकर सब चुप हो गए, सकपका गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि राकेश का तो नाटक में कोई पार्ट ही नहीं था। वह तो नाटक का निर्देशक था, फिर वो मंच पर क्यों आ गया? और अब तक उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि जरूर उन्होंने कोई गड़बड़ी कर दी है, इसलिए राकेश मंच पर आया तो सब डर के मारे चुप हो गए। राकेश ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज मुझे अस्पताल से आने में जरा देर क्या हुई, तुम इस तरह लड़ने लगे? जानते नहीं अभिनय का दिन पास आ रहा है। इस बार चित्रकार महोदय ने अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रिहर्सल में भी ऐसा अभिनय करो मानो दर्शक सामने बैठकर आपको देख रहे हो, और जरा सी गलती हुई तो वहां से नाटक की रिहर्सल फिर से शुरू करो, लेकिन तुम लोग तो बस आपस में ही लड़ने लगते हो। जिस तरीके से राकेश ने मंच पर आकर बिगड़े हुए नाटक को संभाला, उसकी इस तुरंत बुद्धि अर्थात उसकी समय सूचकता की प्रशंसा उसके साथी कर रहे थे। राकेश के संवाद सुनकर सामने बैठे दर्शक बहुत चक्के थे, आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि नाटक बिगड़ गया है, सभी कलाकार अपने संवाद भूल गए हैं। परंतु राकेश के मंच पर आकर उसकी बातें सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। राकेश मानो इस नाटक के माध्यम से नाटक की तैयारी और उसकी कठिनाइयों को ही दिखाना चाहता था। जब राकेश ने यह कहा कि देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। राकेश का ऐसा कहने से ही दर्शक खुश हो गए और राकेश की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे, अर्थात राकेश की बहुत सारी प्रशंसा करने लगे कि उसने इतना अच्छा नाटक बिठाया। धन्यवाद।